नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। कभी आपने सोचा है कि बिना काम करे पैसे मिले? सोचा ही होगा ना कि काम करना पड़ता है फिर पैसे मिलते हैं। लेट अस से आज हम ऑफिस ना जाए और हमें ऑफिस से जो पेमेंट है या फिर जो हमारा उस दिन की सैलरी है वो पूरी मिले, या फिर हम ऑफिस में काम ना करें, बस जाएं और लैपटॉप को ग्रेस करते रहें, देखते रहें। ठीक है, लेट अस से अगर हम आईटी में हैं और हम ऑफिस जा रहे हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हम बस लैपटॉप ऑन करके बैठ जाएं और लैपटॉप को देखते रहें, हमें इस बात की सैलरी मिले। मन तो जरूर करता होगा। ऐसी कोई प्रैक्टिस हो सकती है? बिल्कुल ऐसी एक प्रैक्टिस है, वो है नोकू कुली। अब क्या है एग्जैक्टली नोकू कुली, जानते हैं केरला में और क्यों? कोर्ट काफी नाराज है यहाँ पे, और साथ ही साथ केरला की गवर्नमेंट भी नाराज है। नोकू कुली विल बी ट्रीटेड एज एंटी सोशल एक्टिविटी, ऐसा 2021 में भी हाल ही में केरला सीएम पिनाराई विजयन ने कहा। बोले इस एंटी सोशल एक्टिविटी में गिना जाएगा। केरला हाईकोर्ट ने भी डांट लगाई सरकार की, कहा कि जो नोकुगुली की रेपुटेशन है वो मिलिटेंट ट्रेड यूनियनिज्म की रेपुटेशन बन चुकी है, और नोकुगुली की वजह से स्टेट ऑफ केरला में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, कोई एंटरप्राइज नहीं खड़ा करना चाहता, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं लाना चाहता, काम नहीं, इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहता। काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड रहा यहाँ पे केरला हाईकोर्ट, और कहा जो नोकुगुली की प्रैक्टिस है, गॉकिंग वेजेस की जो प्रैक्टिस हम इसे कहते हैं इंग्लिश में, ये केरला की रेपुटेशन बहुत खराब कर रही है। ये कहा जाता है कि केरला की जो ट्रेड यूनियंस हैं वो एक तरह से मिलिटेंट हैं, वो मिलिटेंसी में कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो सिर्फ एक्सटॉर्शन करती हैं, काम नहीं करती। लेबर प्रोवाइड कर देती हैं, या केरला की जो लेबर है, मैनुअल लेबर है, वो सिर्फ उस जगह पे जाके खड़ी हो जाती है जहां पे उन्हें काम करना होता है, और उस बात के वो पैसे लेती है। तो ये डेटर कर रहा है इन्वेस्टर्स को, और इन प्रैक्टिसेस को आपको रेडिकेट करना पड़ेगा अगर आपको अपने स्टेट में जॉब्स क्रिएट करनी है। कोर्ट ने कहा हम और ज्यादा नहीं सुनना चाहते। 2018 से हम स्टेट और पुलिस के पीछे पड़े हुए हैं कि इस प्रैक्टिस को आप खत्म कीजिए। कहा जाता है कि जो वहां की सीपीआई है, जो वहां की कांग्रेस है, वो काफी ज्यादा एसोसिएटेड रही है। सीटो जो है, जो ट्रेड यूनियन है वहां की, सेंट्रल ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो इससे एसोसिएटेड रहे हैं। इनफैक्ट कांग्रेस जो है, लोकल कांग्रेस, उसको भी अक्यूज किया गया, लोकल लेफ्ट पार्टीज को भी अक्यूज किया गया कि आप इन यूनियंस के साथ मिलकर इस प्रैक्टिस को बढ़ावा देते हैं। कोर्ट ने कहा कि हम इसे इलीगल और अनलॉफुल मानते हैं। अगर हमें दिखा कहीं ये प्रैक्टिस होती हुई तो हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लेंगे। चर्चा करेंगे एग्जैक्टली क्या है नोकू कुली और क्यों इससे स्टेट को लॉसेज है, और क्या इसके लेसन्स बाकी स्टेट्स को लेने चाहिए। राजस्थान जुडिशरी की अगर आप प्रिपरेशन करें तो इसके कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके अलावा बाकी जुडिशियल एग्जाम्स भी आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं, उनके कोर्सेज डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मुझे फॉलो कर सकते हैं @कपिल लाइव टेलीग्राम चैनल पे, यहाँ से पीडीएफ मिल जाएंगे। @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। समझने की कोशिश करना एग्जैक्टली है क्या। हाउ वर्कर्स वर पेड फॉर डूइंग नथिंग एंड व्हाई केरला स्टॉप्ड इट। जैसा मैंने आपसे कहा, आप ऑफिस जाएं, सिस्टम स्टार्ट करें, लैपटॉप स्टार्ट करें और सिर्फ स्क्रीन को ग्रेस करते रहें, आपको इस बात की सैलरी मिलेगी। ऐसा ही कुछ हो रहा था केरला में भी। नोको गुल्ली काफी पुरानी प्रैक्टिस है। मलयाली में ये टर्म लिटरली ट्रांसलेट होती है वेजेस फॉर गॉकिंग। सिर्फ देखने के पैसे मिलते हैं, सिर्फ खड़े रहने के, उस काम के पास पैसे मिलते हैं। ये केरला में प्रैक्टिस हेड लोड वर्कर्स के बीच में थी। हेड लोड वर्कर्स मतलब वो मजदूर लोग जो सामान को उठाते हैं, उठाई लदाई करते हैं, वो बिना कोई काम किए उस सामान की उठाई लदाई के पैसे चार्ज करते हैं। सामान उठ के चला भी जाता है, वो उस सामान को उठते देखते रहते हैं और सिर्फ उसके पैसे चार्ज कर लेते हैं। मतलब क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स लगा देते हैं, वो काम करती है, लेकिन ये एग्जॉर्बिडेंट जो इनके फी फिक्स है ये वो ले लेते हैं। कई बार तो ये भी देखा गया कि क्रेन काम कर रही है, मशीन काम कर रही है, जेसीबी काम कर रही है, और सिर्फ जेसीबी को देख रहे हैं बैठ के, और इस बात के भी ये पैसे डिमांड कर लेते हैं उस कंपनी से जिसके लिए जेसीबी लाई गई थी। तो ये एक बड़ी चीज है, मतलब समझने वाली चीज है कि एक अच्छा एक्सटॉर्शन का बिजनेस वहां चल रहा था। कोर्ट और सरकार दोनों इसके पीछे, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत इनग्रेन्ड है वहां की सोसाइटी में, वहां के इकोनॉमिक सिस्टम में, इंडस्ट्रियल सिस्टम में। सरकार बार बार कह रही है 2018 से इसे बंद करो, लेकिन फिर वही बात हो जाती है कि आप देखेंगे वहां पे जो केरला की ट्रेड यूनियंस हैं वो सर्टिफाइड हैं, उनके लिए एक्ट है केरला ट्रेड यूनियंस एक्ट। तो बहुत स्ट्रांग है वहां पे ट्रेड यूनियनिज्म, क्योंकि देखिए लेफ्ट पार्टीज का बोलबाला है, और आपको पता होगा जहां पे भी कम्युनिस्ट या लेफ्ट रूल रहता है, सोशलिस्ट रूल रहता है, वहां पे जो फोकस है वो लेबरर्स पे होता है। और जब लेबरर्स पे फोकस होता है तो ट्रेड यूनियन को एक अच्छी वेटेज दी जाती है, क्योंकि ये ट्रेड यूनियंस मजदूरों के हितों को फैक्ट्रीज में रखती है। मार्क्स का कॉन्सेप्ट था, तभी मार्क्स ने कहा था ना कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। तो यही है बात कि कुछ नहीं है खोने के लिए, नोकू कुल्ली तो है ही पैसे कमा के देने के लिए। सो अल्टीमेटली यहाँ पे जो लेबरर्स हैं वो गॉकिंग कर रहे हैं, स्टेयर कर रहे हैं पीपल पे, कार्गो अनलोड हो रहा है और उनको पैसे मिल रहे हैं। इसको यूफेमिज्म भी कहा जाता है, एक्सटॉर्शन भी कहा जाता है, कि ये ऑर्गेनाइज एक्सटॉर्शन है जो वहां की ट्रेड यूनियंस चलाती हैं। 2018 में केरला गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश कर दिया था। प्रैक्टिस अभी भी कई पार्ट्स में चल रही है।
यहाँ पे बाकी बहुत सारी कंपनी सिर्फ इसलिए पैसा दे देती हैं कि उनको लगता है कि अगर पैसा नहीं देंगे तो ये जो ट्रेड यूनियंस हैं ये वायलेंस पे उतर आएंगी, इंटिमिडेशन पे आ जाएंगी और हमारा बॉयकॉट कर देंगी, फैक्ट्रीज में काम बंद हो जाएगा, लेबर आनी बंद हो जाएगी। अब विजयन ने कंडेम किया है, उन्होंने कहा पिछले अप्रैल के टाइम से, कोविड के टाइम से हमने देखा प्रैक्टिस बढ़ती जा रही है। एक तो बड़ा अच्छा किस्सा हुआ, इसरो का एक जायंट ट्रक था, वो इसरो के कुछ पार्ट्स लेके केरला जा रहा था, रॉकेट स्टेशन मुंबई से चला, उसे रास्ते में सामान अनलोड करना था। अब जो ट्रक के साथ जो इंजीनियर्स गए थे उन्होंने कहा कि भाई सामान अनलोड करने के लिए हमें कोई भी लेबर की जरूरत नहीं, क्योंकि हाइड्रोलिक मशीन से सामान लोड हुआ था और ऐसे ही अनलोड हो जाएगा। लेकिन वहां की ट्रेड यूनियन ने उनसे 10 लाख रुपए सिर्फ इस बात की डिमांड किए कि सामान ये हाइड्रोलिक से अनलोड होगा, हम खड़े होकर देखेंगे, और ये नोकू कुल्ली की प्रैक्टिस कहती है कि आपके पैसे बनते हैं 2,500 रुपए कुछ एक पर टन, कुछ ऐसा था हिसाब, 184 टन का वेटेज था। तो जायंट इसरो ट्रक वॉज स्टॉप फॉर नोकू कुल्ली केरला में। ये प्रैक्टिस, ये बात आई है 2021 की है, इनफैक्ट 21 में ऐसा हुआ। तो काफी ज्यादा ये 19 में हुआ था, 21 में भी फिर से अपडेट हुआ मैटर। तो ये काफी ज्यादा उस समय चर्चा का विषय रहा था कि इसरो को से 10 लाख रुपए मांगे गए थे सिर्फ इस बात के, नोकू गुल्ली की प्रैक्टिस है, सामान कोई भी लोड करे ट्रेड यूनियन को पैसा जाएगा ही जाएगा। हफ्ता वसूली कह सकते हैं, एक तरह से एक्सटॉर्शन का बिजनेस कह सकते हैं, जो ट्रेड यूनियंस वहां पे चला रही है और फ्लरिश हो रहा है, अभी सनी सालों से चलता आ रहा है। अब काफी पार्टीज को कंसल्ट किया जा रहा है, लेबर डिपार्टमेंट ने काफी ऑर्डर्स इश्यूज किए हैं, 3 डिकेड से प्रैक्टिस चलती आ रही है, इसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है लेकिन हो नहीं पा रहा। केरला का एक्ट क्या कहता है इसके बारे में समझ लेते हैं। केरला का हेड लोड वर्कर्स एक्ट बनाया गया था, ऐसे वर्कर्स के लिए एक एक्ट बनाया गया था जो सर पे हेड लोड लेके चलते हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो सामान की उठाई लदाई करते हैं। उसमें कहा था कोई भी पर्सन अगर इस तरह के काम में एम्प्लॉय है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू या डायरेक्टली, उसको वेजेस जो है वो टाइमली मिलेंगी, ठीक है, उसको उसके लिए कुछ राइट्स होंगे, उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्ट लाया गया था उनके प्रोटेक्शन के लिए कि भैया उनको टाइम से सैलरी मिल जाएगी, उनको वेजेस मिल जाएंगी, कॉन्ट्रैक्टर उनका ड्यू अमाउंट दे देगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस एक्ट को मिसयूज करते हुए इसको यूनियनिज्म में कन्वर्ट कर लिया। हेड लोड वर्कर जो है वो नोकू कुल्ली 2 तरह से लेते हैं। पहला, या तो वो देखते हैं या किसी पर्सन को लगा देते हैं, ठीक है, पर्सन जो है लोड करता अनलोड करता आर्टिकल को, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड हेड लोड वर्कर है, उसको पैसे मिल जाते हैं, अपने ही वर्कर्स को डिप्लॉय करता है। मैं रजिस्टर्ड हूं, मैंने एक टीम बना ली वर्कर्स की, मेरे ही वर्कर्स काम कर रहे हैं, मुझे उसका नोकू गुल्ली मिलेगा, हो सकता है जायज है। दूसरा तो बस यही है कि कंस्ट्रक्शन साइट्स में हैवी ऑब्जेक्ट्स मूव करने हैं, मशीन्स लगी हैं, मशीन्स के केस में भी वो पैसा जो है एक्सटॉर्ट कर लेते हैं। तो पहली एक्टिविटी तो ठीक है भाई, मैंने ठेका ले लिया, मजदूर लगा लिए। दूसरी एक्टिविटी में तो मशीन काम कर रही है लेकिन फिर भी मुझे पैसा मिलेगा। अब यही एक रीजन है केरला में इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल्टी प्रोजेक्ट्स बहुत प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा नोकू कुली डिमांड करते हैं बिल्डर्स से, और बिल्डर्स असक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि केरला में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। आइडिया देखो यही है, इस तरह से जो वहां की मार्केट है वो खराब होती जा रही है। केरला में लगभग 2 लाख हेडलोड वर्कर्स हैं, जो 70% सीपीएम रिलेटेड, एक C2 करके ट्रेड यूनियन है उससे रिलेटेड है। तो ये जो एक्ट है लाया कहते हैं इनके वेलफेयर के लिए, बट ओवर द टाइम यहाँ पे डिस्प्यूट्स सेटलमेंट के लिए, बट ओवर द टाइम इन्होंने इसको अननेसेसरी यूज करना शुरू कर दिया। केरला लोडिंग अनलोडिंग एक्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे या फिर जो बेनिफिट्स इनको दिए गए थे, वो उसका ये मिसयूज कर रहे हैं। लॉज देखो यही कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो इनकी सैलरी टाइम से देगा, इनको जो भी ड्यू इनका है वो अमाउंट देगा, लेकिन ये जो पूरा का पूरा मैटर है एक्सटॉर्शन में बदलता जा रहा है। काफी सालों से प्रैक्टिस चलते आ रही है। 2016 में भी केरला हाईकोर्ट ने कहा था कि इस तरह की कंप्लेंट्स आनी बंद हो जानी चाहिए। पुलिस को डायरेक्शन दिया गया था, गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया गया था कि आप नोकू कुल्ली पे रोक लगाओ, लेकिन 2018 के गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद भी, ऑर्डर के बाद भी ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं है। अब ये प्रैक्टिस को एंड करने की बात की जा रही है। केरला के कुछ रेजिडेंट्स से कहा था कि एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ केरला में गल्फ से वापस लोग आए थे, उनके साथ भी इस तरह की नोकू कुल्ली प्रैक्टिस की गई थी। तो वो इतना एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट नहीं दे पा रहे थे, उनको घर का कंस्ट्रक्शन करना था, उनका जो है घर नहीं बनने दिया C2 ने, या फिर वहाँ के लोकल जो इस तरह की ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड यूनियंस है। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए। अब ऑटोमोबाइल वर्कशॉप के साथ भी यही हुआ कि ट्रेड यूनियन ब्राइब मांग रही है। अगर आप नया कोई कारखाना शुरू करते हैं, फैक्ट्री शुरू करते हैं, शॉप शुरू करते हैं, तो आपको ब्राइब्स देनी पड़ती हैं। तो इसी के चलते कोर्ट ने काफ़ी ज़्यादा डांट लगाई है, फटकार लगाई है कि प्रैक्टिस अगर एंड नहीं होगी तो केरला के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल भी आता, फाइट फॉर राइट, क्यूरियस केस ऑफ केरला फियरी यूनियन एक्टिविस्ट। ना आए तो थे अपने राइट्स को इंश्योर करने के लिए, लेकिन ये एक तरह से एक्सटॉर्शन बिजनेस में आ गए हैं। मिलिटेंट ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज विच हैज फोर्स मेनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू क्लोज इन केरला।
वहाँ की बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो केरला से बंद होकर तमिलनाडु और कर्नाटका की तरफ इसलिए जा रही है क्योंकि यहाँ जो लेबर्स है वो एक्सटॉर्टेड, या जो ट्रेड यूनियंस है वो एक एक्सटॉर्शन का बिजनेस चला रही हैं। अब इन ट्रेड यूनियंस को प्रोटेक्शन कहाँ से मिला हुआ था? केरला रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 2010 से मिला हुआ था, और उससे पहले भी काफ़ी एक्ट्स आए हैं। इनके लेबर वेलफेयर एक्ट है, हमने देखा कि हेड लोड वर्कर वेलफेयर एक्ट है। इसके चलते ये एक्ट्स लाइस ले गए थे जिससे वहाँ के लेबरर्स को प्रोटेक्शन मिले, लेकिन वहाँ की जो ऑर्गेनाइज ट्रेड यूनियंस है उन्होंने इसका एक अलग वे निकाल लिया और एक्सटॉर्शन के बिजनेस जो है स्टार्ट कर दिए। तो इससे जितने भी वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लोकल बिजनेस हाउसेज हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सटॉर्शन अमाउंट देना पड़ता है बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में लेबर एम्प्लॉय करने के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉय करने के लिए, सामान की आवाजाही के लिए, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो बार बार ये नोकुकुली की प्रैक्टिस जो है ये आड़े आती है और इससे केरला स्टेट को काफ़ी इकोनॉमिकल लॉसेस होते हैं। कोई इंडस्ट्री वहाँ नहीं लगना चाहती, और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं गल्फ कंट्री से वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है केरला में इन्वेस्ट करने से, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिसेस एंटी बिजनेस, एंटी कैपिटलिस्ट हो जाती हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आपका क्या थॉट है इसमें? इस तरह की प्रैक्टिस वगैरह और कहीं भी है देश में? वैसे तो कहीं नहीं है, हर जगह आपने देखा इंडस्ट्रीज जो है वो सुप्रीम है, वही लेबर को रेगुलेट करती हैं, लेकिन केरला में लेबर इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करती है। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।